हेलो, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट से जो पूछे जाने वाले डाउट्स या फिर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमसे पूछते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो उनके डाउट्स होते हैं। तो पहला सवाल आता है, कब कराना चाहिए हिप रिप्लेसमेंट, व्हेन टू गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। जो कंडीशंस जो हमारी हिप की बॉल को ख़राब करें और साथ में उसके कवच को या फिर उसके एसिटाबुलम को ख़राब करें, उन कंडीशंस में हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी ग्रेड्स होती हैं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको इतनी बढ़ जाए कि आपको पेन होने लगे, आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं, या फिर आपको नेक्रोसिस ऑफ हिप इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपका हेड कोलैप्स होने लगे, या फिर आप कई टाइम से ड्रग्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो आपको हेड की जो स्पेरिसिटी है, मतलब कि जो गोल आकार है हेड का, उसको बनाने में समर्थ नहीं रही है, या आपने कोई ऑपरेशन करवाया जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन कॉमन भाषा में कहा जाता है, कोर डिकम्प्रेशन, वो फेल हो गया। कोई भी कंडीशन हो, ट्रीटमेंट कराया हो या नहीं कराया हो, जिसमें हेड का कोलैप्स हो गया है या फिर ग्रेड 3, ग्रेड 4 एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो गई है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, इन कंडीशंस में हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सवाल आता है कि हिप रिप्लेसमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती या कन्फ्यूज़न रहता है। तो मोटा मोटा टाइप होते हैं सीमेंटेड और अनसीमेंटेड, मतलब कि या तो हम हिप के अंदर जो नया बॉल डालते हैं, नए सॉकेट्स जो हम इम्प्लांट करते हैं, जो भी इम्प्लांट करते हैं, उनको हम सीमेंट की मदद से अंदर बोन से चिपकाएंगे, या फिर हम बिना सीमेंट की मदद से चिपकाएंगे, जिसमें हम जो इम्प्लांट होते हैं वो कोटेड इम्प्लांट, HA कोटेड इम्प्लांट्स या फिर अलग टाइप के इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं जिनमें कि बोन बन जाती है और बोन से जुड़ जाते हैं। अब इनमें भी अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेटल का इम्प्लांट होता है, कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय का इम्प्लांट होता है, सिरामिक का इम्प्लांट होता है। जो ये सिरामिक के इम्प्लांट्स अब आए हैं, इनमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि जो घिसने की टेंडेंसी होती है, कोई भी हम पदार्थ डालेंगे तो बॉल और उसके कैप में जब मूवमेंट होगा तो घिसाव होगा। ये घिसने की प्रोबेबिलिटी इसमें सिरामिक ऑन पॉली जो इम्प्लांट्स हैं, जो बेस्ट इम्प्लांट्स अभी हैं प्रैक्टिस में, यूज़ में, उसकी बहुत ज़्यादा कम है और वो 20, 25, 30 साल तक लास्ट कर सकते हैं। एक नई टाइप का प्रोसीजर भी इसमें आया है जिसमें कि हाइब्रिड सिस्टम, मतलब कि ऊपर जो सॉकेट है उधर अनसीमेंटेड और नीचे सीमेंटेड इम्प्लांट, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट सवाल आता है कि हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी होती है। तो दोस्तों कॉस्ट जो फीचर है ये काफ़ी वेरिएबल है। ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल पे। आपके मेन खर्चे होते हैं इसमें इम्प्लांट्स, आप किस टाइप की कन्वीनियंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं आपके स्टे के लिए हॉस्पिटल में, और डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। यूजुअल ट्रेंड जो है वो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसमें भी अगर सिरामिक इम्प्लांट्स की तरफ जाएं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल आता है कि इज़ द हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी रिस्की, मतलब कि क्या इसमें कोई रिस्क है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी तरीके का अब नई टेक्निक्स में रिस्क नहीं रहा है। पहली टेक्निक्स में ज़्यादा दिन का बेड का स्टे या फिर लेटे रहना या फिर एक्टिविटीज़ का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब हम पेशेंट्स को कुछ ही घंटों में चलने के लिए परमिट कर देते हैं पूरा वज़न डाल के, और बहुत जल्दी पेशेंट्स अपनी फुल एक्टिविटी में बिना सपोर्ट के आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स का आप फीडबैक 3 हफ्ते में यहाँ पे लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट इज़ द रिकवरी टाइम फॉर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिप रिप्लेसमेंट अब नई टेक्निक से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है और इसमें कुछ ही घंटे में आपको चलना चालू करवा देते हैं हम सपोर्ट के साथ,
और 10 से 15 दिन में सपोर्ट भी हम हटा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी फिजियोथेरेपी कितनी अच्छी चली है। और 3 हफ्ते में आप अपनी पूरी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ या फिर मैं क्या स्टूल पर बैठ सकता हूँ। तो हाँ, आप बहुत आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ना तो हम कुछ ही दिनों में चालू करा देते हैं, बल्कि अब नए इम्प्लांट्स में तो हम सेम डे ऑपरेशन के स्टेयर्स चढ़ना और उतरना चालू करा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती पेशेंट्स को। सवाल आता है कि रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी क्या ज़रूरी है। तो हाँ, कुछ समय के लिए तो रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है किसी भी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर में, हिप रिप्लेसमेंट प्रोसीजर में। पर कुछ केसेस जो बहुत टाइम से नेगलेक्ट हो गए या फिर जिन्होंने काफ़ी टाइम तक नहीं कराया और जिनमें हमें काफ़ी जो पैर की लंबाई है वो बढ़ानी पड़ गई, जिनकी मसल्स काफ़ी दिनों से ना चलते हुए कमज़ोर हो गई, उनमें थोड़ा रिहैबिलिटेशन का जो समय है और जो वापस नॉर्मल तरीके से चलने का जो समय है वो थोड़ा और पेशेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एक सवाल आता है, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो जो आपको चलने में, बैठ के कुर्सी से उठने में जो घिसने की वजह से आपको पेन होता था, वो पेन आपका कम्प्लीटली चला जाएगा। आपके जो रेस्ट्रिक्शन आ गए थे, जो रुकाव आ गया था हिप की चाल में, वो भी आपके कम्प्लीटली चले जाएंगे। आप नॉर्मली चल सकते हैं, पेन फ्री चल सकते हैं, भाग सकते हैं, इवन आजकल के नए इम्प्लांट्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी प्रोसीजर है। दोस्तों, ये हमने आज जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने सवाल हैं वो इस वीडियो में आंसर करे हैं। असलियत में और डिटेल में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं हम हिप रिप्लेसमेंट में और हिप रिप्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, ये आप इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर भी है। आपको कोई भी तरीके की परेशानी हो या हेल्प चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।